दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित विभिन्न जो चर्चाएं हैं आज के समाचार पत्रों में, उनको भी हम साथ लेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, अभी हाल ही में देखा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट से मैटर क्लियर हुआ है और 1 अंक का लाभ सभी पिटीशनर्स को देने के लिए कहा गया है। हाई कोर्ट की सिंगल डिवीजन बेंच से होता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई है और सरकार ने पूरी तरीके से मन भी बना लिया है। और अवमानना जो नोटिस थी उसमें 2 महीने का सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी कार्यालय को मौका दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर इनका सारा मामला क्लियर करें और इनकी नियुक्तियां सुनिश्चित करें। तो इसी क्रम में दोस्तों, गलत प्रश्न के अंक का लाभ सभी को देने की मांग की जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि इसमें क्या सभी को 1 अंक मिलेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये पिटीशनर्स को 1 अंक, यानी कि जो याची बने थे किसी भी याचिका में आंसर की वाले मुद्दे में, उनको 1 अंक का लाभ मिलेगा, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। लेकिन सरकार चाहे तो ये कर सकती है, सभी को दे सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है भाई। और ब्रॉडर वे में आप जो है सेटिस्फाई कर सकते हो भाई, जिसका होना है सिलेक्शन वो ही रहा है, 1 अंक और लाभ सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा में गलत पूछे गए प्रश्न के उत्तर के एवज में अभ्यर्थियों ने सभी अभ्यर्थियों को 1 अंक का लाभ देने की मांग की है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थी ये सब जो है न्यायालय ने भी प्रश्न संख्या 143 के सभी विकल्पों को गलत माना है और साथ ही अभ्यर्थियों को इसके लिए अंक देने के लिए कहा है। इसके बावजूद चर्चा है कि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो उच्च न्यायालय में याची थे। ऐसा होगा तो अन्य अभ्यर्थियों के साथ यह अन्याय होगा। मांग की जा रही है कि प्रश्न के मूल्यांकन में समानता बरती जाए। अब दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कुछ होगा। फाइनली आप लोग भी इस मुद्दे पर लगातार महानिदेशक साहब से या इसके बाद आप जो है बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, सचिव पीएनपी, इन सब से कांटेक्ट करिए। बेसिक शिक्षा निदेशालय, सब जगह परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा। जिसका भाई 1 अंक से रह जा रहा है और पूरा जीवन चेंज हो जाएगा 1 अंक से, अगर आपको जॉब मिल रहा है और आप याची नहीं है, आपने गलती कर रखी है, तो अवश्य आपको प्रयास करना चाहिए भाई। अब रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण सूची के अभ्यर्थियों को कब तक न्याय मिल पाएगा। तो दोस्तों इसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और 7 डेज में कंप्लाइंसेज में आपको रिटन सबमिशन देना है। और इसके बाद आप समझिए कि ये 17 जनवरी तक कोर्ट वगैरह बंद का मामला है, ठंडियों की छुट्टियों का, तो आप जनवरी लास्ट तक समझे कि ऑर्डर आ पाएगा। इसके पहले मुझे नहीं लगता है, 1 महीना कम से कम लगता है जब कोई विशद और बड़ा ऑर्डर रिजर्व होता है। और ये आरक्षण से जुड़ा हुआ मैटर है, इसमें जज साहिबान सीनियर्स की भी हेल्प ले सकते हैं और एक विस्तृत और कायदे का आदेश निकालना होगा, क्योंकि इसमें एक भी सीट नहीं बढ़ाना चाहती सरकार, मतलब बढ़ सकती, फिर कैसे उनको जो है एडजस्ट किया जाएगा, एक बड़ा मसला है। छात्र भी इसके लिए परेशान हैं। 1 अंक वाले में ही 1,000 लगभग उनको नियुक्तियां मिलेंगी, तो सरकार के लिए माथा पच्ची है। अब कोर्ट से देखो भाई, जो ऑर्डर आ जाएगा सरकार उसी तरीके से करके पूरा मामला खत्म कर देगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है और इलेक्शन को देखते ही आप देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। मोदी जी एक जो है उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, गोपनीय बैठक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो काउंसलर्स हैं वो काउंसलिंग कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, क्योंकि कई जगह पर जो हार है वो दिखाई पड़ रही है और पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है। मेरे कहने का मतलब है कि चुनावी जो मामला है वो काफ़ी गर्म होता है और इसको लेकर जब ओपीएस जैसे मुद्दों पर बात हो रही है, तो ये तो 6800 आरक्षण की नियुक्तियां हैं, आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है और इस पर भी नियुक्तियां पूरी तरीके से मिल जाएंगी चुनाव के पहले पहले, इसकी पूरी की पूरी संभावना दिख रही है। अब दोस्तों, क्या जनवरी में यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा और अप्रैल में 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी। इसके लिए कई जगहों पर आपको एक पोस्ट वायरल होती हुई दिखाई पड़ी होगी। खैर, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत खबर है। जनवरी में यूपी टेट तो आ सकता है, लेकिन सुपर टेट 20,000 पदों पर आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर विभाग में कोई भी बात नहीं चल रही है। हाँ, ये बातें 2 प्रस्ताव मैंने आपको बताए हैं कि 17,000 प्लस समथिंग पदों पर और इसके बाद 51,000 पदों पर 2 प्रपोजल हैं सरकार के पास।
कि इन पे भर्तियां निकालने का। लेकिन ये दोनों प्रपोजल अभी ठंडे बस्ते में है। कारण है बीएड बनाम बीटीसी का मामला। 14 दिसंबर को डेट लगी है। अगर उस दिन फाइनल हो जाता है तो बढ़िया है, ऑर्डर रिजर्व हो जाए। अदरवाइज इसमें डेट लगती है तो जनवरी जाएगा, और जितना ये डिलेड होगा उतना ज़्यादा आपका शिक्षक भर्ती भी लेट होता चला जाएगा। और पहले आप विश्वास मानिए, गांठ बांधिए, पहले यूपी टेट का एग्जाम होगा, फिर इसके बाद सुपर टेट आएगा। अभी 2024 के इलेक्शन में काफ़ी समय है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इलेक्शन के पहले पहले नोटिफिकेशन निकल जाए और चुनावी मंचों से उसकी घोषणाएं कर दी जाएं कि यहां पर इतना विज्ञापन, वहां पर उतना विज्ञापन। पूरा होना ना होना वो अब बात का मैटर है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है, विश्व रिकॉर्ड हुआ है। सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है कल बांग्लादेश के खिलाफ मामले में, ये जो है हुआ है। वैसे बहुत बेहतरीन पारी रही है। 3 शॉट्स ने रची ईशान के उदय की कहानी, और दोहरा शतक का दम है। 2 साल में मिल गया स्टारडम। महज 24 साल की उम्र है, मोटिवेशन लेना चाहिए। आप लोगों की भी जो एज है वो 24 के करीब होगी कई लोगों की। 14 मार्च 2021 को T20 मैच से अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की है ईशान किशन ने। सबसे कम उम्र में कई कीर्तिमान इनके मतलब हाथों में हैं, और गुरु ज्ञान ये धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं ईशान किशन जी के बारे में, लेकिन सबसे तेज ये दोहरा शतक है, अब तक का विश्व रिकॉर्ड है। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। 210 रन बनाया है मात्र 131 गेंदों में। 7वें बल्लेबाज का वनडे में दोहरा शतक है। 24 चौके 10 छक्कों की आतिशी पारी खेली है। 138 गेंद पर क्रिस गेल ने 2015 में दोहरा शतक जड़ा था। 126 गेंदों में ईशान किशन ने पूरा कर दिया है। तो बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी एक दिवसीय मैच में शानदार पारी खेलकर 24 वर्षीय ईशान किशन दोहरा शतक ठोंकने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। भारत ने यह मैच आसानी से जीत भी लिया है। खैर क्या मतलब है, सीरीज हार गए हैं, मैच जीतने से क्या मतलब निकल रहा है। अभी शिक्षक भर्ती की दोस्तों चर्चा कर रहे थे हम, तो बिना इस मामले के नहीं होगा। ये वही बीएड बनाम बीटीसी का मामला है। कॉज लिस्ट आ गई है, 52 नंबर पे है। आफ्टर लंच ही यह मामला जो है एडमिसिबल होगा। अब देखते हैं इस मामले में क्या कुछ होने वाला है। भाई पीसीएस जे के 303 पदों के लिए भर्ती का जो आवेदन है शुरू हो चुका है। आरक्षित वर्ग के 123, ओबीसी के 81, एससी के 63, एसटी के 6 पद हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जारी हुआ है। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा। इसको हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। 2 घंटे का विधि का दूसरा प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा। प्री में 1 पद के मुकाबले 10, मेंस में 3 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है। कुल 6 पेपर होगा। पहला प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का 200 नंबर का, दूसरा अंग्रेजी का 100 नंबर का, तीसरा हिंदी का 100 अंक का, चौथा विधि फर्स्ट का मौलिक का 200 अंक का, पांचवा प्रश्न पत्र विधि सेकंड का प्रक्रिया एवं साक्ष्य का 200 अंकों का, और छठा प्रश्न पत्र विधि थर्ड दंड राजस्व स्थानीय विधियों का 200 अंकों का हो। तो इस प्रकार से है भाई, जो एलएलबी वगैरह कर रखे हैं वो लोग इसमें अप्लाई अवश्य करें। एक और रोजगार से जुड़ी खबर है। प्राविधिक शिक्षा अनुदेशक के 42 पदों पर जो भर्ती है जल्द आने वाली है। और यहाँ पर अनुदेशक मोल्डिंग फाउंड्री के लिए साक्षात्कार 20 को होगा। अनुदेशक लौह कला के लिए साक्षात्कार 21 को होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कर्मशाला अनुदेशक मोल्डिंग फाउंड्री के 11 और अनुदेशक लौह कला के 31 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों अनुदेशक मोल्डिंग फाउंड्री के लिए 20 दिसंबर को साक्षात्कार होगा, और बाकी देखा जाए तो ये 42 पदों पर भर्ती जो है जल्द आने वाली है, जल्द पूरी होगी शायद। इसका दोस्तों साक्षात्कार ही होगा, दोनों पालियों में ये पूरा दिया गया है। कट ऑफ भी निकल गया है, तो ये भर्ती जो है जल्द कंप्लीट होने की बात कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। दोस्तों एक अपडेट इंपॉर्टेंट है, छूट रही है। यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को करना होगा फील्ड वर्क। स्नातक में इंटर्नशिप जरूरी हो गई है। यूजी अंडर ग्रेजुएशन के 4 वर्षीय नए पाठ्यक्रम में किताबी शिक्षा के साथ क्षेत्र के अनुभव और सीखने की प्रवृत्ति पर खास जोर दिया जा रहा है। यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समर टर्म के दौरान 4 क्रेडिट वर्क आधारित लर्निंग इंटर्नशिप से गुजरना होगा। नए पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में इस बात की जानकारी दी गई है। तो भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी कुछ चेंज लाएगी।
और इसके आधार पर बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और वो परिवर्तन आपको भी प्रभावित करेंगे। शिक्षक भर्तियों में भी परिवर्तन हो सकते हैं और डेमो कम इंटरव्यू जैसा कि केवी में आपने देखा है, केवीएस वाले में, वैसा आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।